आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा इस बार 13 जुलाई बुधवार को है। इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और ये पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे उत्तम फलदायी मानी जाती है। कहते हैं कि गुरु के सानिध्य और उनकी कृपा के बिना भगवान को प्राप्त करना एकदम असंभव है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं पूर्णिमा व्रत कथा का। पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करके पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे भी पूर्णिमा के दिन किए गए उपवास का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाता है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। पूर्णिमा के दिन जो लोग उपवास रखना चाहते हो उन्हें सुबह जल्दी उठकर हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, या फिर आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। बिना संकल्प लिए किया गया व्रत जल्दी फल देने वाला नहीं होता है। साथ ही इस दिन कुछ न कुछ दान करने का संकल्प भी लेना चाहिए। इस दिन हम जो कुछ भी दान करते हैं उसका कई गुना फल हमें और हमारे पितरों को और हमारे परिवारजनों को प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:12 पर। कई बार जो लोग उपवास रखते हैं रात के समय यदि चंद्र देवता दिखाई ना दे तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। हो सकता है आसमान में बादल छाए हो तो आपको चंद्र देवता के दर्शन ना हो पाए। फिर भी आपको चंद्रोदय के समय का पता होना चाहिए। चंद्रोदय के समय के बाद कभी भी आप रात को चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं, चाहे चंद्र देवता आपको दिखाई दे या ना दे। आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चंद्र देवता को अर्घ दें, चंद्र देवता की आरती उतारें। ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करने के साथ ही आप चंद्र देवता का ध्यान करें और व्रत में की गई जाने अनजाने में गलतियों के लिए आप क्षमा याचना करें। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए चंद्र देवता से प्रार्थना करें। इसके बाद खीर का भोग लगाएं और फिर इस तरह से आपका पूर्णिमा का उपवास संपन्न होता है। जो भी भोग आपने चंद्र देवता को लगाया है उसका वितरण प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए और खुद भी इसी को ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। अगर पूर्णिमा के दिन कन्याओं ने या महिलाओं ने व्रत रखा है और अगर आपको इस दिन पीरियड हो जाए तो फिर ऐसे में आप मानसिक पूजा करके व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं, लेकिन व्रत को आपको बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। अपने घर के ही किसी और सदस्य से आप अपने नाम की पूजा करवा सकते हैं और मोबाइल वगैरह के जरिए या किसी और से कथा पढ़वाकर आप कथा को सुन भी सकते हैं। अपने नाम से आज के दिन किसी और के हाथों से आप दान भी करवा सकते हैं। आइए अब रसपान करते हैं पूर्णिमा व्रत कथा का। अगर आप सुनना चाहते हो गुरु और शिष्य की कथा जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य सुननी चाहिए, तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। आप पूर्णिमा के दिन इस कथा को जरूर सुनिएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें ज्ञान देने वाले और हमारे मार्गदर्शक गुरुओं की पूजा की जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, जिन्होंने 18 महापुराणों की भी रचना की और वेदों की भी रचना की, जिस कारण ये वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था और इनकी माता का नाम था सत्यवती। वेद ऋषि को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद व्यास जी की इस इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की इन्हें आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास जी के माता ने उनसे कहा कि जब घर का स्मरण हो आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने वन में चले गए और वन में जाकर बहुत कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता भी हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी ऐसी मान्यता है कि वेद व्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं।
गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर में पूजा स्थान पर व्यास पीठ बनाकर इन मंत्रों से गुरुओं का आह्वान करना चाहिए। मंत्र है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद अपने गुरु की तस्वीर रखकर उनकी पूजा जल, मौसमी फल, फूल, दूर्वा, अक्षत, धूप, दीप, कुमकुम आदि से करनी चाहिए। यदि साक्षात गुरु आपके सामने हैं तो उनके चरण धुलाकर उन्हें आसन पर विराजमान कर उनका पूजन करना चाहिए। फिर उन्हें भोजन कराना चाहिए। सबसे अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। इस दिन वेदों का पाठ करना चाहिए, उपनिषदों का पाठ करना चाहिए या फिर महापुराणों की कथाएं भी आप सुन सकते हैं और यदि संभव हो तो इस दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से पीपल के वृक्ष में वास करने वाले सभी त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ सभी देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं और उन सभी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरुओं के बताए हुए रास्तों पर जरूर चलें। वैसे तो आपको हमेशा ही अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस दिन यदि आपके गुरुजन आपसे दूर हैं तो आप उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करें। ऐसा संभव ना हो तो आप उन्हें किसी भी तरह संदेश भेजकर या उनसे आजकल हर तरह की सुविधा उपलब्ध है तो आप मोबाइल वगैरह के जरिए आप उनसे संपर्क करके उनका सम्मान जरूर करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आज के दिन अपने धर्म की महत्ता बतानी चाहिए। अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में, अपनी महापुराणों के बारे में जरूर उन्हें बताना चाहिए। साथ ही उन्हें समझाना चाहिए कि गुरुओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है और बच्चों को ये शिक्षा भी देनी चाहिए कि वो हर हाल में अपने गुरुओं का जरूर सम्मान करें। गुरुओं के बिना कोई भी शिष्य कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यदि आपके सिर पर आपके गुरुओं का हाथ है, आपके गुरुओं की कृपा आपके ऊपर है तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए आप बड़ी आसानी से उन सभी बाधाओं को पार कर जाते हैं। ये थी पूर्णिमा व्रत कथा। अगर आप सुनना चाहते हो गुरु भक्त आरुणि की कथा और सुनना चाहते हो गुरु भक्त एकलव्य की कथा तो हमारे चैनल पर अगली वीडियो का इंतजार आप जरूर कीजिएगा। बहुत सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये कथाएं हैं। साथ ही कोशिश कीजिएगा कि आप इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हो पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में और किन मंत्रों का जाप इस दिन करना चाहिए तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है।